नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र द्विवेदी और आप देख रहे हैं अधिकार एक्सप्रेस। आज हम आपको बताएंगे दो ऐसे अभागे युवकों के बारे में जो मुंबई गए थे अपने परिवार की गरीबी से मुक्ति का सपना लेकर, लेकिन कुछ पैसा ही कमा पाए थे तभी उनका सपना चकनाचूर हो गया जब उन्हें पता चला कि कोरोना वायरस फैलने के कारण पूरे देश में लॉकडाउन कर दिया गया है। लॉकडाउन होते ही फैक्ट्री मालिक ने इन्हें काम से निकाल दिया। इसके बाद जो थोड़े से पैसे बचे थे उन्हीं के सहारे इन्होंने मुंबई में रुकने का प्रयास किया, लेकिन मकान मालिक ने भी किराया न देने पर मकान से बाहर कर दिया। ऐसी दशा में इनके पास दो ही विकल्प बचे थे, या तो ये महाराष्ट्र सरकार से कोई सहायता न मिलने पर मुंबई में भूख प्यास से मर जाएं, या फिर जीवन को दांव पर लगाकर अपने गांव की तरफ कूच कर दें। इन युवकों ने दूसरा ही रास्ता अपनाया और पैदल ही हजारों किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के आनापुर गांव के लिए निकल पड़े। कभी पैदल तो कभी ट्रक में सवार होकर किसी तरह अपने गांव पहुंचे, लेकिन इन अभागे युवकों का संघर्ष यही नहीं खत्म हुआ। गांव पहुंचने के बाद ये युवक गांव के ही प्राइमरी स्कूल में क्वारंटाइन यानी एकांतवास हो गए, लेकिन थके भूखे और बेहाल इन युवकों को स्थानीय प्रशासन, ग्राम प्रधान या डॉक्टर कोई भी पूछने नहीं आया। वहीं जब भूख और सोने की असुविधा से युवक परेशान हो गए तो प्राइमरी स्कूल छोड़कर स्वयं ही अपने घर चले गए। लेकिन सबसे पीड़ादायक बात यह है कि शिवम कुमार सोनी नाम के युवक का घर इतना छोटा है कि वह अपने घर में क्वारंटाइन भी नहीं हो सकता था। इसलिए वह 15 दिन से गांव में ही निर्माणाधीन एक घर में खुले आसमान के नीचे जानवरों की तरह पड़ा हुआ है। लेकिन उसे ना तो ग्राम प्रधान पूछने आई और ना ही कोई डॉक्टर देखने आया। उसकी व्यथा आप स्वयं ही सुन लीजिए। हाँ बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? शिवम कुमार सोनी। पिताजी का नाम? सुनील कुमार सोनी। अच्छा, तो कहाँ से आए हो? बम्बई धारावी से। बम्बई धारावी। अच्छा, वहाँ कैसे, जब पता चला वहाँ कि कोरोना फैल गया है तब वहाँ से चल दिए रातों रात। कैसे आए हो? इंदौर तक पैदल आया हूँ। इंदौर तक? अच्छा, उसको साधन कोई नहीं मिला रास्ते में? इंदौर से कोई साधन नहीं मिला। वहाँ से कैसे आए? वहाँ इंदौर से फिर ट्रक मिली, वही ट्रक वाला लेके आया, खवाते पियाते। अच्छा, कुछ किराया भी दिए थे? हाँ, 1000 रुपया दिया था ट्रक वाले को? हाँ। अच्छा, वहाँ से फिर यहाँ कहाँ, इलाहाबाद कहाँ पहुँचे? यहाँ पर सिंगड़ौर वाली घाट पे रोड पे रोका, कलकत्ता जा रहा था। अच्छा, कलकत्ता जा रहा था। तो वहाँ से पैदल आए, यहाँ पर हैं घर के बाहर। नहीं, वहाँ से फिर आप कोई टेस्ट हुआ था? वहाँ से कोई टेस्ट नहीं हुआ था। महाराष्ट्र में एक बार टेस्ट हुआ था। अच्छा, फिर यहाँ आने पहुँचने के बाद कहीं रखा गया प्राइमरी स्कूल में? नहीं, वहाँ पर व्यवस्था नहीं था, ना पंखा, ना खाना पीना, ना रहने, कोई व्यवस्था नहीं थी। अच्छा, कोई डॉक्टर की टीम भी नहीं आई? नहीं, कोई नहीं गई। वहाँ कोई सुविधा नहीं थी? नहीं। अच्छा, और फिर उसके बाद यहाँ पर घर के बाहर रह रहा हूँ, इंदारा के पास सो रहा हूँ। अच्छा, वहीं पर खाना पीना आ रहा है। तो सरकार की तरफ से उनको कोई सुविधा नहीं मिली? कोई सुविधा नहीं मिली, ना खाना पीना, कोई दिक्कत, कुछ सब सारी दिक्कत पड़ी हुई है। अच्छा, और कहाँ रह रहे हो? इसमें अपने पड़ोसी वाले घर में हूँ। छत कुछ नहीं है, वैसे पड़ा हुआ है, ऐसे बिना लेंटर का। अच्छा, इसमें छत नहीं है? नहीं, इसमें अकेले पड़ा हूँ, क्या करूँ। तो मच्छरदानी या कुछ व्यवस्था है तुम्हारे पास? कुछ नहीं है। कुछ नहीं? पंखा कुछ भी नहीं। ऐसे रात में मशा भी काटते हैं, ऐसे परे हैं, क्या करें। और खाना पीना कहाँ से आता है? खाना पीना घर से आता है, मंगाया जाता है तो आता है, नहीं तो फिर नहीं आता। दिन भर में एक आध बार आता है। अच्छा, तुमको सरकारी कोई व्यवस्था नहीं मिल रही है? कोई व्यवस्था नहीं मिल रही है। कितने दिन हो गया? आज हो गया, वहाँ से निकले आज हो गया 15 दिन हो गया। अच्छा अच्छा, तुमको कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खाना पीना वाली बहुत दिक्कत है, रहना दिक्कत है, हर चीज से दिक्कत ही है। अच्छा अच्छा, और तुम्हारे साथ कितने लोग आए हैं गांव में? 4 आदमी आए हुए हैं, वो सब अपने अपने घर में हैं। मैं बाहर रहता हूँ। कोई प्राइमरी स्कूल में नहीं है? कोई प्राइमरी स्कूल में नहीं है। वहाँ पर कोई सुविधा ही नहीं है, तो क्या करेंगे यहाँ पर है। तो अब तक तुम्हारा कोई टेस्ट हुआ? नहीं, कोई टेस्ट नहीं हो, कोई डॉक्टर वॉक्टर कोई नहीं आया यहाँ पर टेस्ट करने के लिए। अच्छा अच्छा,
अपना नाम बताओ। शिवम कुमार सोनी। पिताजी का नाम? सुनील कुमार सोनी। पता क्या है तुम्हारा? आनापुर प्रयागराज इलाहाबाद। अच्छा अच्छा। तो ये मकान है जिसमें बैठे हो? हाँ? हाँ। इसमें छत नहीं है? नहीं। बिना छत का है, पड़ोसी का है? अच्छा, ये नया बन रहा है अभी इसमें छत भी नहीं पड़ी हुई है। सुना आपने? अब आप दूसरे युवक जिसका नाम लवकुश यादव है उसकी व्यथा सुनिए। हाँ बेटा, क्या नाम है? लवकुश यादव। पिताजी का नाम? उमाशंकर यादव। अच्छा, जब कोरोना फैला तो कहाँ थे? मुंबई में, थाने में? या परवल नगर। वहाँ से कैसे आए? वहाँ से ट्रक से। ट्रक से मतलब कुछ किराया वराया दिए? हाँ। कितना? 3000। 3000? 3000 रुपए? अच्छा, रास्ते में आते हुए खाते हुए वही ट्रक से, फिर वहाँ फतेहपुर उतारा, वहाँ से फिर पैदल आए। अच्छा, यहाँ आए तो क्या कोई चेकअप हुआ था? हाँ, मैं खुद ही गया था, कोड़ियार चेक करवाया था, फिर वहाँ से यहाँ आया तो कोई व्यवस्था नहीं। अच्छा, तो क्वारंटाइन के लिए प्राइमरी में रखा गया था क्या? एक दिन था, वहाँ मच्छर काट रहा था, कुछ व्यवस्था नहीं, पानी गंदा आ रहा था, इसीलिए घर चले आए। खाना पीना वहाँ? कुछ नहीं वहाँ था। ग्राम प्रधान ने कोई व्यवस्था नहीं की थी? कोई व्यवस्था नहीं किया था। वो बोलता है कि सरकार हमको ये सब नहीं अलाउ किया है, वहाँ से कुछ मतलब उसको वो बोलता है हमारे पास कोई वो करने का व्यवस्था नहीं है, बस वही बोलता है। पंखा बिजली कुछ था? कुछ नहीं। कुछ कितने लोग थे? हम लोग 10-12 लोग वहाँ प्राइमरी में थे, 2 ही दिन थे, सब चले गए घर। अच्छा, अब इस समय कहाँ रह रहे हो? अपने घर में। अच्छा, अपने घर में रह रहे हो, तो तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है? दिक्कत है, यही सब कच्चा घर है, सो यहाँ दिक्कत है। अच्छा, यहाँ भी दिक्कत है? क्या करें, अकेले हैं। अच्छा अच्छा, तो बुखार उखार तो नहीं आ रहा, खांसी वांसी नहीं आ रही है? नहीं। कितने दिन हो गया? हमको 15 दिन हो गया। 15 दिन हो गया। अच्छा, कितने लोग हैं यहाँ गांव में? यहाँ पे तो 2 लोग हैं। अच्छा, तुम्हारी जानकारी में 2 लोग हैं? हाँ, हम दोनों साथ ही आए थे। अच्छा, तो कोई स्वास्थ्य टीम नहीं आई? यहाँ घर पे कोई नहीं आया। ग्राम प्रधान? यहाँ घर पे नहीं आया, प्राइमरी में एक दिन आया था बस। खाने पीने कुछ लाया था? नहीं लाया था। और घर पर कुछ खाने पीने के लिए कोई टीम नहीं आती, स्वास्थ्य टीम? नहीं, कोई नहीं आया। या कोई सरकारी टीम? नहीं। अच्छा, चलो ठीक है। तो तुम्हारा घर ही निजी घर है? हाँ। अच्छा अच्छा, क्या नाम बताए थे अपना? लवकुश यादव। पिताजी का नाम? उमाशंकर यादव। पिताजी हैं अभी आपके? नहीं, एक्सपायर हो गए। अच्छा, तो ये घर आपका है? हाँ, इसी में रह रहे हैं? हाँ, यही में। अच्छा, ये है लवकुश यादव का घर, जो बहुत टूटा है, जीर्ण शीर्ण। इनकी स्थिति बहुत खराब है, इनके पिताजी भी नहीं रहे, और इस कोरोना संकट काल में इनको इन्हीं के भरोसे छोड़ दिया गया है, जो बेचारे जीवन यापन करने के लिए मजबूर हैं। तो कुछ सरकार से सुविधा चाहोगे? क्या है, जो देगा वो लेंगे हम सरकार। वैसे हम लोगों के लिए क्या है, जब वहाँ से कोई सुविधा नहीं, यहाँ क्या देंगे? वहाँ से तो अपना ही पैसा खर्चा करके आए हैं। 5-6 हजार रुपए खर्चा करके तो आए हैं। मतलब ब्लॉक से, प्रधान से आपको एक पैसा कोई मदद नहीं मिली? खाना पीना सब घर का खा रहे हैं? हाँ, घर ही का खा रहे हैं। घर पे कोई देखने आता है, कोई डॉक्टर या कोई टीम? नहीं, कोई नहीं आता है। कोई नहीं आता। चलो ठीक। जरा आप सोचिए, इसी जनता के मत और इनकी मेहनत की कमाई से मिले कर से चल रही सरकारें उनके प्रति निर्मम कैसे हो गई हैं। ऐसा लगता है कि चुनाव प्रचार के समय जनता को अपना मालिक कहने का दावा करने वाली सरकारें अब स्वयं को ही जनता का मालिक समझ बैठी हैं। प्रश्न ये उठता है कि क्या राज्य सरकार और जिले का प्रशासन अपने कर्तव्यों को भूल गया है? आखिर सरकारी सहायता का इंतजार कर रहे इन गरीब युवकों की प्रशासन कब सुध लेगा?
आपको बता दें कि हमारा संविधान कहता है कि सभी को सम्मान से जीने का अधिकार है, लेकिन सच्चाई यह है कि इस समय हमारे देश में यह सम्मान भूखमरी, बेबसी और लाचारी की मौत मर रहा है। आज बस इतना ही। धन्यवाद। अधिकार एक्सप्रेस के नए वीडियो को देखने के लिए आप लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी को जरूर दबाएं और लोक सेवा अधिकारों की स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए हमारी मदद करें।